ओम शांति। 1/12/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। अव्यक्त बापदादा। ओम शांति मिठे बापदादा। रिवाइज मुरली 18/1/2003 मधुबन। टाइटल है मुरली का ब्राह्मण जन्म की स्मृतियों द्वारा समर्थ बन सर्व को समर्थ बनाओ। ब्राह्मण जन्म की स्मृतियों द्वारा समर्थ बन सर्व को समर्थ बनाओ। तो ब्राह्मण जन्म की जो स्मृतियाँ हैं वो स्मृति में रखनी है, समर्थ बनना है और दूसरों को समर्थ बनाना है। आज चारों ओर के सर्व स्नेही बच्चों के स्नेह के मीठे मीठे याद के भिन्न भिन्न बोल, स्नेह के मोती की मालाएं बाप दादा के पास अमृत वेले से भी पहले पहुंच गई। बच्चों का स्नेह बाप दादा को भी स्नेह के सागर में समा लेता है। बाप दादा ने देखा हर एक बच्चे में स्नेह की शक्ति अटूट है। यह स्नेह की शक्ति हर बच्चे को सहज योगी बना रही है। स्नेह के आधार पर सर्व आकर्षणों से उपराम हो आगे से आगे बढ़ रहे हैं। स्नेह के आधार से जितना बाबा के लव में लवलीन रहेंगे उससे क्या होगा, हम सब आकर्षणों से उपराम हो आगे से आगे बढ़ते रहेंगे। तो स्नेह के आधार पर सर्व आकर्षणों से उपराम हो आगे से आगे बढ़ रहे हैं। हम इतना जो स्नेह में है वो उतना आगे बढ़ रहा है। ऐसा एक बच्चा भी नहीं देखा जिसको बाप दादा द्वारा या विशेष आत्माओं द्वारा न्यारे और प्यारे स्नेह का अनुभव न हो। वो है ना बाबा का स्नेह, तभी तो हम बाबा के बच्चे हैं आज। क्यों कि हमें बाबा का स्नेह अनुभव हुआ है। हर एक ब्राह्मण आत्मा का ब्राह्मण जीवन का आदिकाल स्नेह की शक्ति द्वारा ही हुआ है। ब्राह्मण जन्म की यह स्नेह की शक्ति वरदान बन आगे बढ़ा रही है। ब्राह्मण जन्म की यह स्नेह की शक्ति है, जो बाबा से स्नेह हमारा ये शक्ति है, ये हमारा वरदान बनकर हमारे लिए हमें आगे बढ़ा रही है। तो आज का दिन विशेष बाप और बच्चों के स्नेह का दिन है। हर एक ने अपने दिल में स्नेह के मोतियों की बहुत बहुत मालाएं बाप दादा को पहनाई। और शक्तियां आज के दिन मर्ज है, लेकिन स्नेह की शक्ति मर्ज है। क्या कहा बाबा ने? शक्तियां आज के दिन मर्ज है लेकिन स्नेह की शक्ति मर्ज है। स्नेह में समाये हुए हैं तो वही मर्ज है, लेकिन जो शक्तियां हैं वो मर्ज फॉर्म में है, क्योंकि वो स्मृति में नहीं है ना। बाबा याद है, स्मृति में है, तो स्नेह भी इमर्ज है। बाप दादा भी बच्चों के स्नेह के सागर में लवलीन है। बाप दादा भी क्या है? बच्चों के स्नेह के सागर में लवलीन है। आज के दिन को स्मृति दिवस कहते हो। स्मृति दिवस सिर्फ ब्रह्मा बाप के स्मृति का दिवस नहीं है। स्मृति दिवस पे चली थी मुरली, तो बाबा कहते आज के दिन को स्मृति दिवस कहते हो। स्मृति दिवस सिर्फ ब्रह्मा बाप के स्मृति का दिवस नहीं है, लेकिन बाप दादा कहते हैं आज और सदा यह याद रहे कि बाप दादा ने ब्राह्मण जन्म लेते ही आदि से अब तक क्या क्या स्मृतियां दिलाई है। बाप दादा कहते हैं आज और सदा यह याद रहे कि बाप दादा ने ब्राह्मण जन्म लेते ही आदि से अब तक क्या क्या स्मृतियां दिलाई है। तो ये हमें याद रखना है, याद रखना है कि क्या क्या स्मृतियां दिलाई है। वह स्मृतियों की माला याद करो। क्या क्या स्मृतियां दिलाई? हम आत्मा है, उस परम पिता परमात्मा की संतान है। हम विश्व कल्याणकारी आत्मा है। हम कोटों में कोई आत्मा है। हम शक्तिशाली आत्मा है, हस्त सर्वशक्तिवान है। शक्तियां भी याद लाई, कौन कौन सी शक्तियां हमारे अंदर। तो वह स्मृतियों की माला याद करो, बहुत बड़ी माला बन जाएगी। तो अब बाबा हमें सबसे पहली स्मृति बता रहे हैं। सबसे पहली स्मृति सबको
क्या मिली। पहला पाठ याद है ना, मैं कौन। ये स्मृति सबसे पहले मिली, मैं कौन, तो ये इमर्ज फॉर्म में रहे। इस स्मृति ने ही नया जन्म दिया। ये स्मृति मिली कि मैं कौन, और हमारा नया जन्म हो गया। मेरा कौन, मैं किसकी संतान, तो हमारा जन्म हो गया नया। वृत्ति दृष्टि स्मृति परिवर्तन कर दी है। वृत्ति भी परिवर्तन हो गया, दूसरों सोच क्या होगी, मैं आत्मा हूँ। दृष्टि भी क्या देखते हैं, अपने को भी दूसरों को आत्मा। और स्मृति भी क्या होगी कि मैं आत्मा हूँ। तो बाबा ने हमारी वृत्ति, सोच, दृष्टि देख, मैं आत्मा, दूसरे को भी आत्मा, स्मृति, याद भी परिवर्तन कर दी है कि हम किसकी याद में रहते हैं। ऐसी स्मृतियाँ याद आते ही रूहानी खुशी की झलक नैनों में, मुख में आ जाती है। ये सब हम स्मृति करते हैं तो क्या आ जाती है, रूहानी खुशी की झलक नैनों में, मुख में ही आ जाती है। आप स्मृतियाँ याद करते और भक्तमाला सिमर करते हैं। आप स्मृतियाँ याद करते और भक्त माला सिमरन करते हैं। एक भी स्मृति अमृत वेले से कर्मयोगी बनने समय भी बार बार याद रहे। एक भी स्मृति, तो बाबा कहते एक भी स्मृति अमृत वेले से लेके कर्मयोगी बनने समय भी बार बार याद रहे, तो स्मृति समर्थ स्वरूप बना देती है। जितना हम स्मृति में रहेंगे कि मैं कौन, वो स्मृति हमें क्या बना देगी, समर्थ स्वरूप बना देगी। क्योंकि जैसी स्मृति वैसी ही समर्थी स्वति आ जाती है। जो स्मृति में होता है वैसी समर्थी अपने आप आ जाती है। इसलिए आज के दिन को स्मृति दिन, साथ साथ स्मृत दिन कहते हैं। इसलिए स्मृति दिवस जो बाबा का होता है, 18 को बाबा व्यक्त हुए, तो इसीलिए स्मृति दिवस को स्मृत साथ साथ स्मृत दिन भी कहते हैं। बाबा ने बन के दिखाया, समर्थ करके दिखाया, तो इसलिए स्मृति दिवस क्या है, स्मृत दिवस है। ब्रह्मा बाप सामने आते ही, बाप की दृष्टि पड़ते ही आत्माओं में स्मृति आ जाती है। ब्रह्मा बाप सामने आते ही, बाप की दृष्टि पड़ते ही आत्माओं में स्मृति आ जाती है। सब अनुभवी है, सभी अनुभवी है ना, चाहे साकार रूप में देखा, चाहे अव्यक्त रूप की पालना से पलते अव्यक्त स्थिति का अनुभव करते हो, चाहे साकार रूप में चाहे अव्यक्त रूप की पालना अब हमें मिल रही है। हम बच्चों को शुरू में थे, उनको साकार पालना मिली। पलते अव्यक्त स्थिति का अनुभव करते हो, सेकंड में दिल से बाप दादा का और स्मृति स्वति आ जाती है। दिल से का बाप दादा, तो स्मृति स्वति आ जाती है। इसलिए ओ समर्थ आत्माएं अब अन्य आत्माओं को अपनी समर्थी से, इस समर्थी से कि मैं कौन, मेरा कौन, इस समर्थी से, इस स्मृति से, दृष्टि से दूसरे भी कौन है, किसकी संतान है। तो बाबा कहते ओम समर्थ आत्माएं अब अन्य आत्माओं को भी अपनी समर्थी से समर्थ बनाओ। उनको भी समर्थ बनाना है, क्योंकि वो भी समर्थ तब बनेंगे जब उनको हम ये स्मृति दिलाएंगे कि आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो, तो वो भी समर्थ बन जाएगी। तो आत्माओं को अपनी समर्थी से समर्थ बनाओ। उमंग है ना, है उमंग, असमर्थ को समर्थ बनाना है ना। बाप दादा ने देखा कि चारों ओर कमजोर आत्माओं को समर्थ बनाने का उमंग अच्छा है। चारों ओर बाबा ने उत्साह देखा, बच्चों का उत्साह बहुत है दूसरों को समर्थ बनाने का। शिवरात्रि के प्रोग्राम धूमधाम से बना रहे हैं, शिवरात्रि के प्रोग्राम धूमधाम से बना रहे हैं। सबको उमंग है ना, जिसको उमंग है बस इस शिवरात्रि में कमाल करेंगे। जिसको उमंग है वो क्या करेगा, इस शिवरात्रि पे कमाल करेंगे। वह हाथ उठाओ। हाथ उठाया बाबा ने उनसे, तो उठाना है मन का हाथ। ऐसी कमाल जो कमाल ख़त्म हो जाए, धमाल ख़त्म हो जाए। ऐसी कमाल करनी है जो दुनिया में धमाल हो रहा है वो ख़त्म हो जाए। जय जयकार हो जाए, वाह वाह समर्थ आत्माएं वाह। सभी जोन ने प्रोग्राम बनाया है ना, पंजाब ने भी बनाया है ना, अच्छा है।
भटकती हुई आत्माएं, प्यासी आत्माएं, अशांत आत्माएं, ऐसी आत्माओं को अंजलि तो दे दो। ऐसी आत्माओं को हमें ही अंजलि देनी है। फिर भी आपके भाई बहन है तो अपने भाइयों के ऊपर, अपनी बहनों के ऊपर रहम आता है ना। देखो आजकल परमात्मा को आपदा के समय याद करते हैं, लेकिन शक्तियों को, देवताओं में भी गणेश है, हनुमान है, और भी देवताओं को ज़्यादा याद करते हैं। आजकल परमात्मा को आपदा के समय याद करते हैं, और लेकिन शक्तियों को वैसे भी याद करते हैं। देवताओं में जो गणेश है, हनुमान है, उनको ज़्यादा याद करते हैं। क्यों? बाबा को तो जब कोई प्रॉब्लम आती है तभी याद करते हैं। बाकी शक्तियों को और देवताओं को तो करते ही हैं, ज़्यादा याद करते हैं त्योहारों पे। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि हम ही उनको अंजलि देनी है, हम ही अंजलि देते हैं, बाबा का परिचय देते हैं ना, तो इसलिए वो हमारा ही गायन है। तो अब हमें वो कर्म करना है। हम कल्प कल्प करते भी हैं और वो हमें करना भी है। देवताओं को ज़्यादा याद करते हैं तो वह कौन है? आप ही हो ना। आपको रोज याद करते हैं, पुकार रहे हैं, हे कृपालु दयालु रहम करो, कृपा करो। तो बाबा से ज़्यादा किन को याद कर रहे हैं? हमको याद कर रहे हैं, हनुमान रूप में, गणेश रूप में, देवी देवताओं के रूप में, लक्ष्मी नारायण के रूप में। क्यों? क्योंकि अभी हम जो कर्तव्य बाबा ने हमें दिया है कि हमें बाबा का बताना है, सबको स्मृति दिलानी है, समर्थ बनाना है, तो हम कल्प कल्प करते हैं, तो इसलिए वो हमें पुकार रहे हैं, हे कृपालु दयालु रहम करो, कृपा करो। तो हमें अपनी स्मृति से सबको समर्थ बनाना है। जरा सी एक सुख शांति की बूंद दे दो, मांग रहे हैं। आप द्वारा एक बूंद के प्यासी हैं, तो दुखियों का, प्यासी आत्माओं का आवाज हे शक्तियाँ, हे देव नहीं पहुंच रहा है आपके पास। आप कहते हैं उनकी आवाज नहीं पहुंच रही है, पहुंच रहा है ना। बाप दादा जब पुकार सुनते हैं तो शक्तियों को और देवों को याद करते हैं। जब वो पुकार रहे होते हैं तो बाबा किन को याद करता है? हम बच्चों को याद करता है कि उनका कल्याण करो, वो आपको याद कर रहे हैं, समर्थी स्वरूप बनो। तो शक्तियों को और देवों को याद करते हैं। तो अच्छा प्रोग्राम दादी ने बनाया, बाबा को पसंद है। स्मृति दिवस तो सदा ही है, लेकिन स्मृति दिवस क्या, हमारा सदा ही स्मृति में रहना है कि मैं कौन, मेरा कौन। तो बाबा कहते हैं स्मृति दिवस तो सदा ही है, लेकिन फिर भी आज का दिन स्मृति द्वारा सर्व समर्थियाँ विशेष प्राप्त की। अब कल से शिवरात्रि तक बाप दादा चारों ओर के बच्चों को कहते हैं कि यह विशेष दिन यही लक्ष्य रखो कि ज़्यादा से ज़्यादा आत्माओं को मनसा द्वारा, वाणी द्वारा व संबंध संपर्क द्वारा किसी भी विधि से संदेश रूपी अंजलि जरूर देनी है। बाबा ने क्या कहा? अब कल से शिवरात्रि तक बाप दादा चारों ओर के बच्चों को कहते हैं, हमें ये कार्य कब करना है? शिवरात्रि तक। यह विशेष दिन यही लक्ष्य रखो कि ज़्यादा से ज़्यादा आत्माओं को मनसा द्वारा, वाणी द्वारा व संबंध संपर्क द्वारा किसी भी विधि से संदेश रूपी अंजलि जरूर देना है। अपना उलाहना उतार दो। बच्चे सोचते हैं अभी विनाश की डेट तो दिखाई नहीं देती है, तो कभी भी उलाहना पूरा कर लेंगे। ये सोचते हैं बच्चे भी, अभी तो पता नहीं, दिख नहीं रहा है विनाश, कर लेंगे। लेकिन नहीं, अगर अभी से उलाहना पूरा नहीं करेंगे तो यह भी उलाहना मिलेगा कि आपने पहले क्यों नहीं बताया। भाई हम भी पुरुषार्थ कर लेते, मिल लेते, हम भी स्नेह ले लेते, लाड प्यार ले लेते बाबा का, बाप दादा का, क्यों नहीं बताया? तो ये भी उलाहना मिलेगा। हम भी कुछ तो बना देते, फिर तो सिर्फ ओहो प्रभु कहेंगे, इसलिए उन्हें भी कुछ कुछ तो वर्षे की अंजलि लेने दो ना। तो इसलिए क्या, जल्दी से करो ये कार्य, उन्हों को भी कुछ समय दो। एक बूंद से भी प्यास तो बुझाओ। प्यासे के लिए एक बूंद भी बहुत महत्व वाली होती है। तो यही प्रोग्राम है ना कि कल से लेके बाप दादा भी हरी झंडी नहीं, नगाड़ा बजा रहे हैं
कि आत्माओं को, हे तृप्त आत्माएं, संदेश दो, संदेश दो। नगाड़ा बजा रहे हैं कि हे तृप्त आत्माओं, हम तृप्त हो गए ना, तो संदेश दो, संदेश दो। कम से कम शिवरात्रि पर बाप के बर्थडे का मुख तो मीठा करें कि हाँ, हमें संदेश मिल गया। ये मीठा कराना है। यह दिलखुश मिठाई सभी को सुनाओ, खिलाओ। साधारण शिवरात्रि नहीं मनाना है, कुछ कमाल करके दिखाना है। उमंग है, पहली लाइन को है बहुत धूम मचाओ। कम से कम यह तो समझो कि शिवरात्रि का इतना बड़ा महत्व है, हमारे बाप का जन्मदिन है, सुन के खुशी तो मनाएं। कम से कम यह तो समझे कि शिवरात्रि का इतना बड़ा महत्व है, हमारे बाप का जन्मदिन है, सुन के खुशी तो बनाएं। बाप दादा ने देखा कि अमृत वेले मेजोरिटी का याद और ईश्वरीय प्राप्तियों का नशा बहुत अच्छा रहता है अमृत वेले, लेकिन कर्म योगी की स्टेज में जो अमृत वेले का नशा है उससे अंतर पड़ जाता है। जब हम कर्म में आते हैं तो अंतर पड़ जाता है। क्यों? याद कम हो जाती है, स्मृति कम हो जाती है। लेकिन कर्म योगी की स्टेज में जो अमृत वेले का नशा है उससे अंतर पड़ जाता है। कारण क्या है? कर्म करते सोल कॉन्शियस और कर्म कॉन्शियस दोनों रहता है। सोल कॉन्शियस, कर्म कॉन्शियस। इसकी विधि है, कर्म करते में आत्मा, कौन सी आत्मा, वह तो जानते ही हो कौन सी आत्मा हूँ मैं। भाग्यशाली, विश्व कल्याणकारी, मास्टर सर्वशक्तिवान। तो वह तो जानते हो कि मैं कौन सी आत्मा हूँ। जो भिन्न भिन्न आत्माओं के सम्मान मिले हुए हैं, ऐसी आत्मा करावनहार होकर, जो भिन्न भिन्न आत्मा के सम्मान मिले हुए हैं, ऐसी आत्मा करावनहार होकर इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाली हूँ। यह कर्मेंद्रियाँ कर्मचारी है, लेकिन कर्मचारियों से कर्म कराने वाली मैं करावनहार हूँ, न्यारी हूँ। क्या लौकिक में भी डायरेक्ट अपने साथियों से, निमित्त सेवा करने वालों से सेवा कराते, डायरेक्शन देते, ड्यूटी बजाते भूल जाता है कि मैं डायरेक्टर हूँ? बाबा क्या भूल जाते हो? तो अपने को करावनहार शक्तिशाली आत्मा हूँ यह समझ कर कार्य कराओ कि मैं आत्मा करवा रही हूँ। तो डायरेक्टर को नहीं भूलना है, मैं आत्मा करा रही हूँ यह समझ कर। बाबा को भी नहीं भूलना है, बाबा डायरेक्टर है ना, वो हमें डायरेक्शन देता है तो हम कर रहे हैं, बाबा करवा रहा है, तो डायरेक्टर को नहीं भूलना है। तो अपने को करावनहार, मैं करावनहार हूँ, कराने वाले शिव बाबा है। अपने को करावनहार शक्तिशाली आत्मा हूँ यह समझ कर कार्य कराओ। यह आत्मा और शरीर है वह कर्णहार है, वह करावनहार है। ये कर्णहार है और वह आत्मा करावनहार है, बाबा करवा रहा है। यह स्मृति मर्ज हो जाती है, याद नहीं रहता कौन करवा रहा है, सोचते हैं शरीर कर रहा है, शरीर करवा रहा है। तो इमर्ज फॉर्म में रखना है, आत्मा करवा रही है, बाबा करवा रहा है। ये स्मृति मर्ज हो जाती है। आप सबको, पुराने बच्चों को मालूम है कि ब्रह्मा बाप ने शुरू में क्या अभ्यास किया। एक डायरी देखी थी ना, सारी डायरी में एक ही शब्द, मैं भी आत्मा, जसोदा भी आत्मा, यह बच्चे भी आत्मा, आत्मा है, आत्मा है। तो ये पाठ पक्का किया। तो यही हमें करना है, कर्म करते कराते ये भी आत्मा है, जिससे करवा रहे हो वो भी आत्मा है। तो बाबा कहते यह फाउंडेशन सदा का अभ्यास किया, ये बाबा ने पक्का किया, ब्रह्मा बाबा ने, आत्मा का फाउंडेशन है वो। तो हमें भी यह अभ्यास पक्का करना है। तो यह पहला पाठ, मैं कौन, इसका बार बार अभ्यास चाहिए, चेकिंग चाहिए। ऐसे नहीं मैं तो हूँ ही आत्मा। अनुभव करिए कि मैं आत्मा करावनहार बन कर्म करा रही हूँ। करणहार अलग है, करावनहार अलग है। करणहार ये शरीर, करावनहार आत्मा अलग है। ब्रह्मा बाप का दूसरा अनुभव भी सुना कि यह कर्मेंद्रियां कर्मचारी है। तो राजा रात की, तो रोज रात की कचहरी सुनी है ना, वो लगानी है। तो मालिक बन इन कर्मेंद्रियों रूपी कर्मचारियों से हालचाल पूछा है ना, हालचाल पूछना है। तो जैसा ब्रह्मा बाप ने यह अभ्यास फाउंडेशन बहुत पक्का किया, इसलिए जो बच्चे लास्ट में भी साथ रहे उन्होंने क्या अनुभव किया कि बाप कार्य करते भी, शरीर में होते हुए भी अशरीरी स्थिति में चलते फिरते अनुभव होता रहा।
शरीर में होते भी अशरीरी स्थिति में चलते फिरते अनुभव होता रहा, चाहे कर्म का हिसाब भी चुकतू करना पड़ा, लेकिन साक्षी हो, न स्वयं कर्म के हिसाब के वश रहे, न औरों को कर्म के हिसाब किताब चुकतू होने का अनुभव कराया। आपको मालूम पड़ा कि ब्रह्मा बाप अव्यक्त हो रहा है? नहीं मालूम पड़ा ना। तो इतना न्यारा साक्षी अशरीरी अर्थात कर्मातीत स्थिति स्टेज बहुत काल से अभ्यास की, तब अंत में भी वही स्वरूप अनुभव हुआ। तो हमें भी अभी भी सुन रहे हैं, मैं आत्मा सुन रही हूँ, आत्मा सुना रही है, बाबा सुना रहा है ब्रह्मा मुख से, मैं आत्मा सुन रही हूँ। तो ऐसे ही सुनना है, वही स्वरूप अनुभव हुआ। यह बहुत काल का अभ्यास काम में आता है। तो यह अभ्यास हमें चलते फिरते कर्म करते करना है, अभी भी करना है। मैं कौन सुन रहा हूँ? आत्मा सुन रही हूँ, आत्मा सुना रही है, परमात्मा सुना रही है। तो यह बहुत काल का अभ्यास काम में आता है। ऐसे नहीं सोचो कि अंत में देह बांध छोड़ देंगे, नहीं। बहुत काल का शरीरीपन का देह से न्यारा करावनहार स्थिति का अनुभव चाहिए। अंतकाल चाहे जवान है, चाहे बूढ़ा है, चाहे तंदुरुस्त है, चाहे बीमार है, किसका भी कभी भी आ सकता है। इसलिए बहुत काल साक्षीपन के अभ्यास पर अटेंशन दो। चाहे कितनी भी प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, लेकिन यह अशरीरीपन की स्टेज आपको सहज न्यारा और बाप का प्यारा बना देगी। बाबा कहते कितनी भी प्रकृति आपदाएं आएंगी, लेकिन जितना हम अशरीरीपन का अभ्यास करेंगे, शरीर से अलग, मैं आत्मा अलग, ये शरीर अलग, अशरीरीपन का शरीर से अलग का अभ्यास करेंगे, तो ये स्टेज हमको सहज न्यारा और बाप का प्यारा बना देगी। इसलिए बहुत काल शब्द को बाप दादा अंडरलाइन करा रहे हैं। क्या भी हो, सारे दिन में साक्षीपन की स्टेज का, करावनहार की स्टेज का, साक्षीपन की स्टेज का, करावनहार की स्टेज का, अशरीरीपन की स्टेज का अनुभव बार बार करो। तब अंत मते फरिश्ता सो देवता निश्चित है। बाप समान बनना है तो बाप निराकार और फरिश्ता है। ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात फरिश्ता स्टेज में रहना। ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात फरिश्ता स्टेज में रहना, फरिश्ता बनकर देखना दूसरों को, अपने को। मैं फरिश्ता हूँ, लाइट का शरीर, फरिश्ता चल रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ। जैसे फरिश्ता रूप साकार रूप में देखा, बात सुनते, बात करते, कारोबार करते अनुभव किया कि जैसे बाप शरीर में होते न्यारे हैं। कार्य को छोड़कर अशरीरी बनना यह तो थोड़ा समय हो सकता है, लेकिन कार्य करते समय निकाल अशरीरी पावरफुल स्टेज का अनुभव करते रहो। समय निकाल अशरीरी इस पावरफुल स्टेज का अनुभव करते रहो। आप सब फरिश्ते हो, बाप द्वारा इस ब्राह्मण जीवन का आधार ले संदेश देने के लिए साकार में कार्य कर रहे हो। यहाँ क्या अनुभव करना है? हम फरिश्ते हैं, बाप द्वारा इस ब्राह्मण जीवन का आधार ले संदेश देने के लिए साकार में कार्य कर रहे हैं। इस ब्राह्मण जीवन में हम फरिश्ते हैं, साकार कार्य कर रहे हैं, साकार में कार्य कर रहे हैं। फरिश्ता अर्थात देह में रहते देह से न्यारा। और यह एग्जाम्पल ब्रह्मा बाप को देखा। फरिश्ता अर्थात देह में रहते देह से न्यारा, और यह एग्जाम्पल ब्रह्मा बाप को देखा है। संभव नहीं है, एग्जाम्पल देखी है तो हो सकता है। देखा, अनुभव किया, जो भी निमित्त है, चाहे अभी विस्तार ज़्यादा है, लेकिन जितनी ब्रह्मा बाप की नई नॉलेज, नई जीवन, नई दुनिया बनाने की जिम्मेवारी थी, उतनी अभी किसी की भी नहीं है। जितनी उनकी जिम्मेवारी थी उतनी किसी की नहीं है। सबसे बड़ी जिम्मेवारी ब्रह्मा बाबा पे थी। तो सबका लक्ष्य है ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात फरिश्ता बनना है। तो देखना है अपने को लाइट का शरीर, ये हमारा, हमें ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बनना है। उन्होंने बन के दिखाया, हमने भी बनना है। शिव बाप समान बनना अर्थात निराकार स्थिति में स्थित होना। मुश्किल है क्या? बाप और दादा से प्यार है ना, तो जिससे प्यार है उस जैसा बनना है। जब संकल्प भी है बाप समान बनना ही है,
तो कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ बार बार अटेंशन। साधारण जीवन नहीं, साधारण जीवन जीने वाले बहुत हैं, बड़े बड़े कार्य करने वाले बहुत हैं, लेकिन आप जैसा कार्य आप ब्राह्मण आत्माओं के सिवाय और कोई नहीं कर सकता है। हम जैसा कार्य कोई नहीं कर सकता है। तो ये कार्य हमें करना है, बार बार अशरीरी का, साक्षीपन का, फरिश्ता का यह अभ्यास करना है। तो ऐसा कार्य कोई नहीं कर सकता है, तो हमें करना है। तो आज स्मृति दिवस पर बाप दादा समानता में समीप आओ अर्थात फरिश्ता बनो, समीप आओ का वरदान दे रहे हैं। भाई फरिश्ता बनो, फरिश्ता बनो। तो हमें बार बार यह अभ्यास करना है, साक्षीपन का और फरिश्ता का, अशरीरी का। सभी हद के किनारे, चाहे संकल्प, चाहे बोल, चाहे कर्म, संबंध, संपर्क, कोई भी हद का किनारा, अपने मन की नैया को इन हद के किनारों से मुक्त कर दो। अभी से जीवन में रहते मुक्त ऐसे जीवन मुक्ति का अलौकिक अनुभव बहुत काल से करो। इस जीवन मुक्त का अलौकिक अनुभव बहुत काल से करो। अच्छा, चारों ओर के बच्चों के पत्र बहुत मिले हैं और मधुबन वालों की क्रोध मुक्त की रिपोर्ट, समाचार भी बाप दादा के पास पहुंचा है। बाप दादा हिम्मत पर खुश हैं और आगे के लिए सदा मुक्त रहने के लिए सहन शक्ति का कवच पहने रखना। तो कितना भी कोई प्रयत्न करेगा, लेकिन आप सदा सेफ रहेंगे। आगे के लिए सदा मुक्त रहने के लिए सहन शक्ति का कवच पहने रखना है। तो देखना है मैं सहनशील आत्मा हूँ। बाबा से सहन शक्ति मुझे आत्मा में बढ़ती जा रही है। सहन शक्ति का कवच मेरे चारों ओर बन गया है, ऐसे फील करना है। ये सहन शक्ति हमें बढ़ते रहना है। क्या क्या अभ्यास हो गया? शरीरी का हो गया, रिश्ता का हो गया और सहन शक्ति का। रिश्ता, अशरीरी, सहन शक्ति और साक्षी दृष्टा। तो यह अभ्यास करना है। तो कितना भी कोई प्रयत्न करेगा, लेकिन आप सदा सेफ रहेंगे। तो हम सेफ रहेंगे, क्रोध नहीं आएगा। ऐसे सर्वदृढ़ संकल्पधारी सदा स्मृति स्वरूप आत्माओं को, सदा सर्वसमर्थियों को, समय पर कार्य में लाने वाले विशेष आत्माओं को, ऐसे सर्वदृढ़ संकल्पधारी सदा स्मृति स्वरूप आत्माओं को बाबा याद प्यार दे रहे हैं। देखेंगे बाप दादा को, फरिश्ता ब्रह्मा बाबा, फरिश्ता उनके प्रकृति में शिव बाबा, मैं आत्मा फरिश्ता। तो बाबा हम सब आत्माओं को याद प्यार दे रहे हैं। ऐसे सर्वदृढ़ संकल्पधारी सदा स्मृति स्वरूप आत्माओं को, सदा सर्वसमर्थियों को, समय पर कार्य में लाने वाले विशेष आत्माओं को, सदा सर्व आत्माओं के रहम दिल आत्माओं को, सदा बाप दादा समान बनने के संकल्प को साकार रूप में लाने वाले ऐसे बहुत बहुत प्यारे और न्यारे बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हमें भी याद प्यार देना है। हम रूहानी बच्चों का, रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से बेद का याद प्यार और नमस्ते। डबल फोरनर्स को डबल नशा है। क्यों डबल नशा है? क्योंकि समझते हैं कि हम भी जैसे बाप दूर देश के हैं ना, तो हम भी दूर देश से आए हैं। बाप दादा ने डबल विदेशी बच्चों की एक विशेषता देखी। क्या देखी है? दीप से दीप जगाते हुए अनेक देशों में बाप दादा के जगे हुए दीपकों की दिवाली बना दी है। क्या देखा? बाबा क्या कह रहे हैं? बाप दादा ने डबल विदेशी बच्चों की एक विशेषता देखी है कि दीप से दीप जगाते हुए, मैं सबको स्मृति दिला रहे हैं कि आप आत्मा हो। तो ये क्या हो गया? दीप से दीप जगाते हुए अनेक देशों में बाप दादा के जगे हुए दीपकों की दिवाली बना दी है। दिवाली बना दी। बाबा ने कहा डबल विदेशियों को संदेश देने का शौक़ अच्छा है और उनको शौक़ भी अच्छा है। हर एक ग्रुप में बाप दादा ने देखा 35-40 देशों के होते हैं। मुबारक हो। सदा स्वयं भी उड़ते रहो और फरिश्ते बन के
बन करके उड़ते उड़ते संदेश देते रहो। अच्छा है। आप 35 देश वालों को बाप दादा ने नहीं देख रहा है। अब 35 देश वालों को बाप दादा नहीं देख रहा है, और भी देश वालों को आपके साथ देख रहे हैं बाप दादा। बाप दादा पूरे विश्व की आत्माओं को देख रहे हैं। तो नंबर 1 आप समान बनने वाले हो ना, बाप समान बनने वाले हो। नंबर 1 की नंबर वार बनने वाले हो। नंबर 1 बनने वाले हो कि नंबर वार, बाबा पूछ रहे हैं। नंबर 1 नंबर वार नहीं, नंबर वन बनना अर्थात हर समय विन करने वाले। नंबर वार नहीं बनना है, नंबर 1 बनना है तो हर समय विन करना है, जीतना है परिस्थितियों से, विकारों से। तो हर समय विन करने वाले, जो विन करते हैं वह वन होते हैं। तो ऐसे हो ना, जो विन करता है वो वन होता है। बहुत अच्छा है। विजयी हैं और सदा विजयी रहने वाले। अच्छा, और सभी को जहाँ जहाँ जाओ वहाँ यह स्मृति दिलाना कि सभी डबल फॉरनर्स को 1 नंबर बनना है। जहाँ जहाँ जाओ वहाँ यह स्मृति दिलाना है कि सभी डबल फॉरनर्स को 1 नंबर बनना है। अच्छा, बाप दादा सभी माताओं को, गौपाल की प्यारी माताओं को बहुत बहुत दिल से याद प्यार दे रहे हैं। और पांडव चाहे यूथ हो, चाहे प्रवृत्ति वाले हों, पांडव सदा पांडवपति के साथी रहे हैं। ऐसे साथी पांडवों को भी बाप दादा बहुत बहुत याद प्यार दे रहे हैं। दादी जी से आज के दिन क्या याद आता है? विल पावर मिली ना? विल पावर्स का वरदान है। बहुत अच्छा पाठ बजाया है, इसकी मुबारक है। सभी की दुआएं आपको बहुत है। आपको देख करके ही सभी खुश हो जाते हैं। बोलो या नहीं बोलो, आपको कुछ होता है ना तो सब ऐसे समझते हैं हमको हो रहा है। इतना प्यार है, सभी का है, हमारा भी सबसे बहुत प्यार है। प्यार तो है बहुत सभी से, यह प्यार ही सभी को चला रहा है। धारणा कम हो ज़्यादा हो लेकिन प्यार चला रहा है। बहुत अच्छा। ईशु दादी से, इसने भी हिसाब चुकतू कर लिया, कोई बात नहीं, इसका सहज पुरुषार्थ सहज हिसाब चुकतू सहज ही हो गया। सोते सोते राम मिला विष्णु के मुआफिक। अच्छा, फिर भी साकार से अभी तक यज्ञ रक्षक बने हैं, तो यज्ञ रक्षक बनने की दुआएं बहुत होती हैं। ईशु दादी की अपनी यज्ञ रक्षक, तो उसकी भी बाबा कहते बहुत दुआएं मिलती हैं जो यज्ञ रक्षक बनता है। सभी दादियाँ बाप दादा के बहुत बहुत समीप है, समीप रतन है, और सबको दादियों का मूल्य है, और सबको दादियों का मूल्य है। संगठन भी अच्छा है। आप दादियों के संगठन ने इतने वर्ष यज्ञ की रक्षा की है और करते रहेंगे। यह एकता सभी सफलता का आधार है। बाबा बीच में है, बाप को बीच में रखा है, यह अटेंशन बहुत अच्छा दिया है। अच्छा है, सभी ठीक हैं। देखेंगे बाप दादा ने मस्तक पे हाथ रखा है, वरदान दे रहे हैं। सर्व संबंधों से एक बाप को अपना साथी बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। सब संबंधों से बाबा को एक साथी बनाना है। सभी संबंधों में किसको बनाना है साथी? बाबा को। सहज पुरुषार्थी भव। बाप स्वयं सर्व संबंधों से साथ निभाने की ऑफर करते हैं। जैसा समय वैसे संबंध से आप बाप के साथ रहो और साथी बनाओ। जहाँ सदा साथ भी है और साथी भी है, वहाँ कोई मुश्किल हो नहीं सकता है। जब कभी अपने को अकेला अनुभव करो तो उस समय बाप के बिंदु रूप को याद नहीं करो, प्राप्तियों की लिस्ट सामने आओ। जब कभी अपने को अकेला अनुभव करो तो उस समय बाप को बिंदु रूप को याद नहीं करो, प्राप्तियों की लिस्ट सामने लाओ। भिन्न भिन्न समय के रमणीक अनुभव की कहानियाँ स्मृति में लाओ। सर्व संबंधों के रस का अनुभव करो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। सर्व संबंधों का रस का अनुभव करेंगे तो मेहनत समाप्त हो जाएगी और सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, बहुरूपी बन, माया के बहुरूपों को परख लो तो मास्टर मायापति बन जाएंगे। बहुरूपी बन, माया के बहुरूपों को परख लो तो मास्टर मायापति बन जाएंगे। तो हमें अपने बहुत सारे रूप
बना लेनी है आत्मा, फरिश्ता, ऐश्वरी, तो हम माया के बहुरूपों को परख लेंगे और मास्टर मायापति बन जाएंगे। तो हमें बहुरूपी बनना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।